ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है जो बाहर की लैंग्वेज है, जैसे इटालियन लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रांस वाला फ्रेंच लैंग्वेज हो गया। कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आती है और आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप कंटेंट कैसे लिखोगे, ये आपका डाउट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कंट्री के लैंग्वेज में आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। बस उसके लिए आपको जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, वो आपको आना चाहिए और आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हो। कोई भी बैरियर नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहो। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया ना कि मेरा इंटरनेशनल ब्लॉग है और इंटरनेशनल ब्लॉग पे गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो गया, मैंने सब कुछ मतलब लाइव दिखा दिया। तो कुछ लोगों को ये समस्या हो गई कि भाई इंडिया में ब्लॉगिंग तो ख़त्म ही हो रही थी, आप अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में भी सारे कीवर्ड, सारे निश आप रिवील कर रहे हो और लोग अभी कॉपी पेस्ट करने लगेंगे और क्या होगा, तो हमारा यहाँ से भी पत्ता कट जाएगा और लोग यहाँ पे आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे वो चाहते हैं कि केवल वही अर्निंग करे और कोई बंदा अर्निंग ना करे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यार, आप अपनी निश को मत रिवील करना। मैंने यहाँ पे निश को रिवील किया है, मुझे पता है कि कैसे मुझे ग्रो करना है और लोग इसके बारे में जान भी गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी साइड पे काम करूँगा, वो अपनी साइड पे काम करेंगे और जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, जो उनकी साइड पुरानी होगी, जो मतलब अच्छे से वर्क करेंगे, लंबे समय तक वर्क करेंगे, उन्हीं को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई सबका अपना अपना काम है, सब लोग करें। और पैसे कमाने की बात रही तो भाई सबको कमाना चाहिए, सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग कमाएंगे। तो केवल ये अपना फ़ायदा केवल देखने वाली चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, अपने माइंड में नहीं रखनी चाहिए। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा। अब देखो, आज हम देखेंगे कि कैसे हम कंटेंट लिखते हैं बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे ना, देखो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते कैसे हैं, तो बेसिकली मैंने मेरे इस चैनल पे आना और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, कैसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च कर लेना चैनल पे, यहीं कहीं आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें सीखना है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं मुझे हिंदी आती है और मैं यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कंटेंट कैसे लिखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको क्या है ना, मान लेते हैं ना आपको हिंदी आती है, मैंने यहाँ पे देखो हिंदी में आर्टिकल लिखा है bloggingskill.com पर। अब मैं क्या करूँगा ना, देखो कहीं भी किसी भी केस में आप कोई भी लैंग्वेज में ब्लॉगिंग कर रहे हो, कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना। किसी दूसरी साइट से कॉपी किए, उसे ट्रांसलेट किए और अपने साइट पे डाल दिए। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर आपका पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं करेंगी। हाँ, वही 2-4 व्यूज, 1-2 आर्टिकल आ जाएंगे, तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। गूगल की तरफ से जैसे ही आपको यहाँ पे पेनल्टी मिलेगी ना, तो फिर आपका कोई भी आर्टिकल रैंक भी नहीं होगा, कोई भी इंडेक्स नहीं होगा, फिर आप बोलोगे यार पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना और खुद से यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है। पहले देखो, आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी में आर्टिकल लिख लेना है, ठीक है। तो हिंदी में आर्टिकल जब लिख लोगे ना, तो उसे आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो बिना किसी ग्रामेटिकल एरर से, ठीक है। कोई भी एरर नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारी हिंदी में आर्टिकल है और इसे हम चाहते हैं कि इटली लैंग्वेज में हम इसे बेसिकली यहाँ पे हम पब्लिश करें। हम इटालियन साइट बनाए हैं और इटालियन लैंग्वेज में हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो इसे इटली में कैसे, तो आपको सबसे पहले हिंदी में लिख लेना। तो मान लेते हैं मैंने इसे हिंदी में लिख लिया, अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको एक काम करना है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी पे जाओ और सीधे साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद इस तरह से आप चैट जीपीटी में आ जाओगे और यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, ट्रांसलेट। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट दीज। आप पूरा आर्टिकल लिखोगे तो लिख देना ट्रांसलेट दीज आर्टिकल, और अगर 2 पैराग्राफ है तो पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ वाइज अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हो तो पैराग्राफ लिखना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट दीज पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ इन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश विदाउट ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रामेटिकल लिख देंगे, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर।
तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको ना स्पेस देना है और यहाँ पे डबल, यहाँ पे देख सकते हैं डबल कोट में आपको जो आपने कॉपी किया है हिंदी वाला उसे पेस्ट करना है और उसके बाद इसे हम डबल कोट से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इस तरफ से इंस्ट्रक्शन देना है आपको चैट जीपीटी को, और ये चैट जीपीटी बिना किसी एरर के आपको इंग्लिश में आर्टिकल ये हिंदी को इंग्लिश में बना के दे देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू अर्न मनी थ्रू गूगल एडसेंस। देखो यहाँ पे मतलब कोई भी एरर नहीं है। अब ये हमारे पास कंटेंट आ गया इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इस तरह से अपने हिंदी आर्टिकल लिखकर इंग्लिश में उसे इस तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रांसलेट कर सकते हो और इसे आप पब्लिश कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। अब बात करते हैं हम इसे इटालियन लैंग्वेज में कैसे करेंगे। अब हम इसे बोलेंगे ट्रांसलेट, नाउ ट्रांसलेट बोलेंगे, ठीक है, नाउ ट्रांसलेट दीज, सॉरी यहाँ पे हम ट्रांसलेट दिस बोलेंगे, ट्रांसलेट दिस इन इटालियन लैंग्वेज, ठीक है, हम इटालियन लैंग्वेज यहाँ पे बोलेंगे विदाउट ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, हमने यहाँ पे बोला। अब यहाँ पे अब देखते हैं ये क्या करता है। अब इसे हम एक बार सेंड कर देते हैं। अब देखो ये ना इटालियन लैंग्वेज में हमारा यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप इटालियन लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना चाहते हो तो इसे आपको कॉपी करना है और अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना है, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे बेसिकली अगर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करोगे तो उसमें इतनी गलतियाँ होंगी, आपका आर्टिकल रैंक भी नहीं होगा, इंडेक्स करने की बात ही छोड़ो, ठीक है। इंडेक्स हो भी जा रहा है ना, तो रैंक नहीं करेगा तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से बेसिकली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए अपना कंटेंट लिखना है अलग अलग लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे किसी भी साइट से कॉपी करोगे और उसे इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने साइट पे पब्लिश करोगे। ऐसा करोगे तो फिर वो आपका साइट पूरी तरह से बर्बाद ही होने वाला है। भाई ट्रस्ट मी, मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपना आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यहाँ पे आप सर्च करना चैनल पे इंटरनेशनल, यहाँ पे देखो इस तरह से इंटरनेशनल कीवर्ड आप लिख देना, ठीक है। कीवर्ड इतना लिख दोगे, सर्च कर दोगे, और सर्च करने के बाद ये देखो मैंने बताया है कि इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो इस वीडियो को देख के आप इंटरनेशनल कीवर्ड निकाल लेना और उसके ऊपर हिंदी में आर्टिकल लिख के और कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करके अपनी साइट पे पब्लिश करना, और इस तरह से आपका ब्लॉगिंग जो है इंटरनेशनली लेवल पर शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। धन्यवाद।